8 चैप्टर पढ़ाए थे आपको। नाउ व्हीकल के बाद में हम एक नए चैप्टर पे आ रहे हैं, स्केल्स। ये आप लोग बहुत कॉमनली आपको क्लिनिकल लाइफ में भी सुनने को मिलेगा कि यार अर्निका 200 पोटेशियम देना यार, अरे आर्सेनिक एल्बम 30 देना, केल्केरा फॉस 6x देना, अरे एकोनाइट 1m में देना यार। ये 1m, ये 6x 12x, ये 30 200 क्या है ये? 50 मिल पोटेंसी, ये पोटेंसी है क्या और किस पैमाने पे इनको मापा जाता है? मुझे अच्छे से याद है सन 2001 में जब मैं गुजराती कॉलेज में नया नया गया था, तो हमारे वहाँ पे राजेश बोडिया सर वाइस प्रिंसिपल है, फार्मेसी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने पूछा एक लड़के से, विपिन करके, भिंड मुरैना का, उससे पूछा कि बड़ा इसका कितने टाइप की होती फार्मेसी में? तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर बड़े सर ने मजाक के लिए पूछा, अरे बता दे भैया, लकड़ी प्लास्टिक लोहे कितने टाइप की होती है? तो बोले सर 3। सर खुश हो गए, यार 3 सही है। बोले बता कौन कौन सी है? तो इंस्पाइट ऑफ डेसिमल, सेंटिसिमल एंड 50 मिलिसिमल, वो क्या बोलता है कि सर लकड़ी की, प्लास्टिक की और लोहे। तो हमें तो खूब हंसी है, सर को इतना गुस्सा है जो झापट दी। तो कम से कम आपको भी ये पता होना चाहिए, स्केल मतलब पैमाना, मापने का एक कोई स्टैंडर्ड है ना। होम्योपैथी में डेसिमल मतलब क्या होता है हिंदी में? डेसिमल, होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, गणित पूछ रहा हूँ। व्हाट इज डेसिमल? सर पॉइंट दशमलव। दशमलव का मतलब क्या होता है? 1/10। गुड, किसने बोला? प्रूषा। गुड, बिल्कुल सही है। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंचुरी? सचिन तेंदुलकर ने एक और सेंचुरी बनाई, अब तो बता दो। शतक। शतक, 100, शतक। है ना। गुड। तो डेसिमल स्केल का मतलब 1/10। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको दवाई बनाना है, मान लो नेट्रम म्यूर। आपने नमक का 1 ग्राम लिया, 9 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क लिया, 1 घंटे उसको मोटर पिस्टल में पीसा, तो 1/10वां हिस्सा है दवाई का। कैसे? टोटल दवाई कितने ग्राम हो गई होगी? 1 ग्राम नमक और 9 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितना है? 10 ग्राम। और उसमें रियल नमक कितना है, दवाई कितनी है? 1 ग्राम। तो पावर क्या आ जाएगी? 1/10। आप दशमलव हटाते हो ना, तो जैसे ही दशमलव हटाओगे नीचे एक शून्य आ जाती है, 1/10 आए ना। तो डेसिमल का मतलब होता है 1/10। और डेसिमल स्केल को हम रिजेंबल करते हैं एक्स से, 3x 6x 12x। 3x का मतलब क्या हुआ? नेट्रम म्यूर 3x का मतलब हुआ, नेट्रम म्यूर को पहले 1 ग्राम नमक लिया, 9 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क लिया, 1 घंटे पीसा, फिर उसका 1 ग्राम लिया, फिर 9 ग्राम शक्कर शुगर ऑफ मिल्क ली, फिर उसको 1 घंटे पीसा, फिर उस नेट्रम म्यूर 2x का 1 ग्राम लिया, फिर उसमें 9 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क मिलाया, 1 घंटे पीसा, तो बनी नेट्रम म्यूर 3x। ऐसे ही 6x 12x कर सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये डेसिमल स्केल है, इसमें दवाई ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि 1/10 यानी 0.1 ग्राम। अच्छी बात है। सेंटिसिमल क्या है? सेंचुरी, यानी 1/100। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें यह होगा कि 1 ग्राम आप नमक लोगे और 99 ग्राम आप लोगे शुगर ऑफ मिल्क, और उस 100 ग्राम को आप चक्की में पीसोगे, मोटर पिस्टन पीसोगे, तो नेट्रम म्यूर 1C बनेगा। सी जो है वो सेंटिसिमल के लिए होता है। और हमारे यहाँ पे होम्योपैथी में इसको, जैसे कोई बोल रहा नेट्रम म्यूर 30, तो ये अंडरस्टूड है कि वो नेट्रम म्यूर 30C बोलना चाह रहा है। नेट्रम म्यूर 200 मतलब नेट्रम म्यूर 200C। आर्सेनिक एल्बम 30 मीन्स आर्सेनिक एल्बम 30C। आया समझ में? कैसे बनाएंगे? 1 ग्राम नेट्रम म्यूर लो और नमक लो, 99 ग्राम क्या लेना अपने को? शुगर ऑफ। ये तो सॉलिड चीजों के अंदर अपन है ना शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं।
अब मान लो आपको गेंदे के फूल से कैलेंडुला बनता है, या विद्या के पौधे से एक दवाई बनती है, जल्दी बताओ, कहीं बताओ क्या बनती है। जो आपके यहाँ भी विद्या के पौधे हैं, अभी कॉलेज में भी है ना, गार्डन है कि नहीं, विद्या के पौधे से थूजा बनती है, थूजा। गेंदे के फूल से कैलेंडुला बनती है। तो अब इनके तो रस निकलेंगे, तो अपन ने पूरा थूजा का पौधा कूट काट लिया, 1 ml उसका रस लिया। उस 1 ml में 99 ml आपको एल्कोहल डालना पड़ेगा। फिर आप उसको 10 बार ऐसा ऐसा करोगे, बताऊंगा मैं आपको, तो उससे नेट्रम म्यूर 1C बनेगा, मतलब थूजा 1C बनेगा। तो लिक्विड के अंदर हमको एल्कोहल लेना पड़ता है, सॉलिड के अंदर अपने को शुगर ऑफ नहीं लेना पड़ता है। तो ये तो डेसिमल 1/10, सेंटिसिमल 1/100। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, फिर कल मैं आपको 15 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बेसिक अंतर है कि इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, जबकि एक को हम सी से डिनोट करते हैं। एक में 1/10वां हिस्सा आता है दवाई में, जबकि एक में 1/100वां हिस्सा आता है। एक्स वाली जो पोटेंसी डेसिमल, वो लोअर पोटेंसीज होती है, कम पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें दवाई की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि जो सी पोटेंसीज है सेंटिसिमल, वो ज्यादा डायनामिक होती है, और उसके अंदर ज्यादा पावर होती है, बहुत डायनामिक होती है, उसमें मटेरियल कम होता है। जैसे 1x में 1/10 हिस्सा है दवाई का, 0.01 ग्राम, और 1C में 1/100 हिस्सा है, 0.001 ग्राम। तो इसमें दवाई की मात्रा बहुत कम होती है, ये हायर पोटेंसी। कौन सी? सेंटिसिमल। और डेसिमल लोअर पोटेंसी। तो आपको अभी सुनने को मिलेगा 3x, 6x। जनरल इसमें हम कैल्शियम ने फास्फोरस और ये देते हैं, बायोकेमिक भी बोलते हैं इनको हम लोग। होम्योपैथी में 2 दवाइयां चलती है, ध्यान रखना, होम्योपैथिक और एक बायोकेमिक। बायोकेमिक में साइलिशिया आती है, किलकेरा फॉस, किलकेरा फ्लोर, किलकेरा सल्फ, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस, मैग्नीशियम फॉस्फेट यानी मैग फॉस, है ना, मैग का स्केल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। तो देखो बेटा, बता देता हूं मैं आपको, हम जो चक्की में पीसते हैं, इसमें चक्की में, वो जो चक्की में पीसते, चक्की यानी मोटर पिस्टल, ये पढ़ाया जा चुका है आपको यूटेंसिल में। 1 ग्राम नमक लिया, 9 ग्राम शुगर। तो ये जो अपन शुगर ऑफ मिल्क ले लेके जो दवाई कूटते हैं, पीसते हैं, ये ट्राइचुरेशन कहलाता है। ट्राइचुरेशन, सॉलिड मटेरियल जो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, उसको चक्की में, चक्की पीसने जैसा, मोटर पिस्टल में पीसने जैसे को हम क्या बोलते हैं? ट्राइचुरेशन। और एक होता है सक्कशन। उसमें क्या करते हैं अपन, एक बॉटल लेते हैं 100 ml की, उसमें हम 1 ml दवाई और 9 ml एल्कोहल मिला के 10 बार ऐसा ठोकते हैं, यह सक्कशन कहलाता है। तो लिक्विड से दवाई बनाना हो तो सक्कशन, सॉलिड इनसॉल्युबल चीजों से दवाई बनाना हो तो ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन की विधि में पढ़ाऊंगा, उसमें 1 घंटा लगता है और आपको कॉलेज में कराया भी जाएगा। जबकि सक्कशन में 10 बार ठोकना है, 1 मिनट में बन जाएगी दवाई। तो इजी कौन सा है? सक्कशन। क्यों? एक तो 1 मिनट भी लग रहा है और ठोकना है बस, जबकि ट्राइचुरेशन में 1 घंटे चक्की पीसना है, तो बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, तो स्केल फॉर ट्राइचुरेशन, डेसिमल और सेंटिसिमल स्केल यूज की जा सकती है ट्राइचुरेशन बनाने में। यानी सॉलिड जितने भी इनसॉल्युबल चीजें होती है, वो उसको आप डेसिमल में बना सकते हो 1 और 9 मिला के, और सेंटिसिमल में बना सकते हो 1 और 99 मिला के। सक्कशन में तीनों पोटेंसीज आती है, तीसरी पोटेंसी में कल पढ़ाऊंगा। डेसिमल, सेंटिसिमल तो वही का वही है, 1 ml दवाई, 9 ml एल्कोहल, एक्स बन गई डेसिमल। 1 ml दवाई, 99 ml एल्कोहल, सेंटिसिमल बन गई। और कल 50 के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ डेसिमल स्केल। डेसिमल स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं जब आप एमसीक्यू वगैरह दोगे, एमडी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, पीएससी वगैरह, तब उसमें आएंगे कि डेसिमल स्केल किसने दी थी, दशमलव वाली। तो वो दी थी डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। क्या लफड़ा था, इनको सांप के जहर से दवाइयां बना रही थी, लेकिन किसी ने बोला कि अरे हेरिंग, और वो खुद अपने आप पे दवाइयां प्रूव करते थे, हेरिंग साहब। तो उसने बोला हेरिंग, तो यार ये सांप का इतना कोबरा का जहर यदि
डायरेक्ट पूरा पी गया साले तो मर ही जाएगा तू। बोले हाँ यार ये बात तो सही है। फिर बोले काम करना से डाइल्यूट कर ले यार। बोले कैसे? बोले इसमें 10-12 ग्राम 10-1 ml एल्कोहल मिला दे और फिर उसकी एक बूंद लेना तो कम जहर जाएगा। बोले हाँ यार ये अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने सांप के जहर को डाइल्यूट करने के लिए डेसिमल स्केल का इन्वेंशन किया। उन्होंने 1 ग्राम या 1 ml सांप का जहर लिया और 9 ग्राम या 9 ml शुगर ऑफ मिल्क या एल्कोहल लिया और फिर उस दवाई को पोटेंडाइज किया। तो वो मरे भी नहीं और दवाइयां है भी। लैक्टेसिस है, सांप से बनती है, कोबरा है, नाजा है, क्लोटेरिस हॉरिडेस, ये होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो सांप के जहर से बनती है। तो हेरिंग साहब ने सांप के जहर को प्रूव करने के लिए डेसिमल स्केल की खोज की सबसे पहली बार। ठीक है, ये लिखा। ये जर्मन फिजिशियन थे। दे पोटेंटाइज स्नेक वेनम। वेनम मतलब होता जहर। वेनम एक हॉलीवुड मूवी भी है, वेनम जहर। स्नेक वेनम यानी सांप का जहर। तो सांप के जहर से दवाई बनाने के लिए सन 1836 1836 में कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग साहब ने एक स्केल की खोज की जिसका नाम है डेसिमल स्केल। ठीक है, क्या सिद्धांत है इसका? प्रिंसिपल। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that the first potency should contain 1/10 of the previous potency। 1 ग्राम आपने नमक लिया, 9 ग्राम उसको शुगर ऑफ मिल्क से मिलाया, 1 घंटे मोटर बिस्टल में आपने ट्राइट्यूशन किया, तो अब उस दवाई में रियल में नमक कितना है? 1/10। फिर उसका 1 ग्राम लिया, फिर अगली पोटेंसी के लिए फिर 9 ग्राम आपने शुगर ऑफ मिल्क लिया, फिर पूटा काटा, फिर प्रीवियस पोटेंसी का कितना हिस्सा है? 1/10। ध्यान रखना, डेसिमल मतलब 1/10, जो आप लोगों से किसी ने बताया भी है ना। डेजिग्नेशन कैसे इसको लिखते हैं? डेसिमल पोटेंसीज डिनोट बाय सफिक्सिंग द लेटर x। क्या लिखते हैं इसमें बेटा? x। समझ में आया? 1x, 3x, 6x और 12x। ये इनमें 4 पोटेंसीज मार्केट में मिलती भी है। 1x मिलती है, 3x मिलती है, 6x मिलती है और 12x मिलती है। मार्केट में सब बन सकती है, 9x 8x सब बन सकती है, 10x भी बन सकती है, 2x भी बन सकती है, बट मार्केट में 3-4 मिलती है, 1x, 3x, 6x एंड 12x। कहां पे अप्लाई होगा? जहां पर आपको मटेरियल ज्यादा खिलाना है किसी व्यक्ति को, डायनामिक नहीं, मटेरियल। जैसे किसी को कैल्शियम की कमी है तो आप कैलकेरा फॉस 1 200 मत दो, उसमें कैल्शियम ना के बराबर है। आप कैलकेरा फॉस 1x दो, 3x दो, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज्यादा है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां जिसमें आपको मटेरियल सब्स्टिट्यूट करना है, वहां आप लो पोटेंसी दोगे एक्स वाली यानी डेसिमल वाली। देखो लिखा भी है, डेसिमल स्केल इज एप्लीकेबल इन द ओल्ड मेथड। हेनीमैन्स आपकी जो पुरानी मेथड दवाई बनाने की, उसमें पोटेंटाइज करने में काम आती थी। दिस स्केल इज यूजुअली यूज्ड टू मेक अ लोअर पोटेंसीज। छोटी मोटी छुटमुट निचली दवाइयां निचली पोटेंसी बनाने में काम आती है। 6x, 1x, 3x, 12x। हायर पोटेंसी बनाने में काम नहीं। अब लिक्विड पोटेंसी कैसे बनाएंगे? देखो मैं आपको समझा देता हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ लेना। बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल स्टेराइल आपको कांच की फ्याल लेना है। 30 ml के ले लो, 100 ml के ले लो, तुम्हारा जो मन। उसमें आपको जिससे दवाई बनाना है, यदि मैं सक्सेशन की बात कर रहा हूँ, तो उस दवाई का जो मदर